नेहा, तेरी विवेक से बात हुई या नहीं? दिवाली आ रही है, वो इस बार दिवाली पर घर आ रहा है या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने बात की थी। विवेक जी कह रहे थे कि मालिक ने उनके साथ कई सारे कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। क्या? अगले महीने दिवाली है और इस महीने मालिक ने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया? माँ जी चिंता मत कीजिए, विवेक जी बता रहे थे कि मालिक ने कहा है कि अगर उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगा तो वो सभी को वापस बुला लेंगे। बहू भगवान करे ऐसा ही हो जैसा तू कह रही है, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल बैठा जा रहा है। वैसे भी अक्सर मालिक लोग दिवाली के समय पर ही अपने कर्मचारियों को काम से निकालते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ये दिवाली हमारी फीकी न रह जाए। गंगापुर नाम के गांव में जहां आशा अपने गरीब परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसी गांव में गंगा, जो कि गांव में सबसे अमीर थी, वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। अरे बहू, अगले ही महीने दिवाली है। मैं सोच रही थी कि इस बार घर में सफेदी करवा लूं। माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आप चाहती हैं कि इस बार घर में सफेदी हो और घर का सारा सामान चेंज हो तो कर लीजिए। माँ जी, आप मुझे बता दीजिए आपके कमरे में कौन सा पेंट करवाना है। और मैं तो सोच रही थी कि इस बार घर का मार्बल भी चेंज करवा लेते हैं। इस पुराने घिसे पिटे टाइल को देखकर मेरी आंखें थक गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं कल ही किसी मिस्त्री से बात कर लूंगा और बहुत जल्द घर में काम शुरू हो जाएगा। आप दोनों चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह इस बार भी हमारा घर सबसे सुंदर दिखेगा। दिवाली के 1 महीने पहले से ही गंगा के घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और बहुत जल्द विवेक घर आ जाता है। विवेक को घर आए 10 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, पर अब तक उसे कहीं काम नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगती है। विवेक जी, पता नहीं आपके मालिक का फोन कब आएगा। विवेक जी, मैं सोच रही थी कि जब तक आपके मालिक का फोन नहीं आ जाता तब तक आप गांव में ही कोई काम कर लेते। कुछ दिनों बाद दिवाली है, अगर घर में पैसे नहीं होंगे तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे? पापा, मुझे इस बार दिवाली पर नए कपड़े चाहिए। पिछली बार भी आपने मुझे नए कपड़े नहीं दिलवाए थे और न ही कोई मिठाई दिलवाई थी। इस बार मुझे नए कपड़ों के साथ मिठाई और पटाखे भी चाहिए। सब पटाखे जलाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। दिवाली सर पर है और घर में पैसे नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैं काम देख रहा हूँ पर क्या करूँ? दिवाली सिर पर होने की वजह से अभी कोई काम पर रख ही नहीं रहा। विवेक और उसका पूरा परिवार गहरी सोच में डूबा होता है कि तभी वहां गंगा मिठाई लेकर आती है और आशा से कहती है, आशा बहन जी, ये लीजिए आधा किलो मिठाई का डिब्बा और एक साड़ी। ये मिठाई का डिब्बा और साड़ी दिवाली में तुम्हारे काम आ जाएगी। वैसे मैं ये मिठाई और कपड़े पूरे गांव में बांट रही हूँ। वो दरअसल मेरे बेटे ने इस साल भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है गंगा बहन, भगवान करे तुम्हारा बेटा इसी तरह से तरक्की करे। आशा बहन, काश कि मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा ही कुछ कह पाती, पर अफसोस तुम गरीब कभी तरक्की ही नहीं कर पाती। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्योंकि गंगा बहुत अमीर थी इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। पर बेचारी आशा गंगा की किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती और अपने परिवार वालों के साथ बस यही सोचती है कि वो और उसका परिवार इस साल दिवाली कैसे मनाएगा। पर तभी वहां सरपंच आदमी आता है और वो पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवाता है, सुनो 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 गांव वालों, इस बार हमारे गांव में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा रंगोली आयोजन। इस प्रतियोगिता में अमीर गरीब हर कोई भाग ले सकता है और जीतने वाले को मिलेगा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम और एक बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर। तो ये सुनहरा मौका न गवाएं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम आज ही दर्ज करवाएं सरपंच जी के ऑफिस में। यह अनाउंसमेंट सुनकर आशा और गंगा दोनों बहुत खुश होती हैं और दोनों ही अपने अपने घर जाकर इस बारे में अपनी बहू से बात करती हैं। बहू, गांव में एक बहुत बड़ा रंगोली प्रतियोगिता हो रही है और इस प्रतियोगिता में हर कोई हिस्सा ले सकता है। और बहू, तुझे तो बहुत अच्छी रंगोली बनानी आती है। देखना, अगर तू इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी तो तू ही विजेता होगी। पर माँ जी, मैं इस रंगोली प्रतियोगिता में कैसा हिस्सा ले सकती हूँ? हमारे पास तो रंग ही नहीं है, मैं बिना रंग के कैसे रंगोली बनाऊंगी? बहू, तू बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले, रंगों का इंतजाम मैं कर दूंगी। जहां एक तरफ आशा और नेहा इस प्रतियोगिता की खबर सुनकर अपना नाम लिखवाती हैं, तो वहीं गंगा अपनी बहू को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फोर्स करती है। माँ जी, हमारे पास सब कुछ है, फिर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लूं? बहू, हर चीज इनाम और पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें इज्जत के लिए भी होती हैं। और वैसे भी हम इस गांव में हर चीज में सबसे आगे हैं
और मैं चाहती हूँ कि अपने गांव में पहली बार हो रहे इस आयोजन में तू ही विजेता हो। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हमारी वो पड़ोसन गरीब आशा भी अपनी बहू का नाम इस प्रतियोगिता में लिखवा रही होगी, और मैं नहीं चाहती कि पूरे गांव में उसकी तारीफ हो। पर माँ जी, आप तो जानती है ना कि मुझे रंगोली बनानी नहीं आती। मैं तो दिवाली पर भी बाहर से नौकरों को बुलवा कर रंगोली बनवाती हूँ। हाँ तो बहू, हम इस प्रतियोगिता में भी बाहर से ही किसी नौकरों या किसी रंगोली आर्टिस्ट को बुलाएंगे और इस तरह हम बड़े आर्टिस्ट से रंगोली बनवाकर इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना नाम लिखवाना है इस प्रतियोगिता में। निशा अपनी सास की बात मान जाती है और वो भी इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लेती है। अब समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द